बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप बीवाज न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आपने सुन रखा होगा कि 100 सोनार की एक लोहार की। आज लोहार ने एक ही लगा के सोनार की 100 जो ना उनको नाकाम बना दिया है। और मामला क्या है, बुशरा बीबी आज उन्होंने सबको रुला दिया है। तमाम वकीलों की जितनी भी पेशा वाराना महारत है उस सब पर वो भारी पड़ गई और उन्होंने तमाम वकला को नाकाम कर दिया। उन्होंने अदालत में आज उनकी पेशी थी। कौन सी अदालत में पेशी है ये भी आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन उन्होंने अदालत के कटहरे में खड़े होकर हमारा जो निज़ाम इंसाफ है उस पर भी बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। और उन्होंने कहा जी कि हमें इंसाफ नहीं मिला। जो वकील 9 महीने से जो कुछ नहीं कह सके वो बुशरा बीबी ने चंद लम्हों में अदालती कटहरे में खड़े होकर वहां पे कह दिया और तमाम वकीलों को, अपने वकीलों को भी उन्होंने बीच में रगड़ा लगा दिया। इसके अलावा इमरान खान को हर सूरत 18 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म, ये भी इसी अदालत का हुक्म है। इस पर डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब का तिब्बी मायना, उनके ज़ाती मुआलिज जो हैं डॉक्टर यूसुफ शौकत खानम हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखने वाले ये जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं, ये आज अडयाला जेल में गए। पीम्स की जो एक टीम है, हाई कोर्ट के हुक्म पर जो टीम बनाई गई थी उनका तिब्बी मुआयना करने के लिए, आज उसने उनका तिब्बी मुआयना किया और उनकी सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो भी आपसे शेयर करूँगा। फिर जमात इस्लामी के हवाले से एक छोटी सी खबर है, वो भी शेयर करूँगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी और अहम खबर यही है कि निज़ाम इंसाफ पर बुशरा बीबी ने एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, बीवाज न्यूज़ सच के साथ खड़ा है, आप भी सच का साथ दें। बीवाज न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाकर इस अमल को यकीनी बनाएं कि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। खबरों की तफसील, खबरें क्या है, एक ही खबर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो ना बुशरा बीबी का दिन था, तो उन्होंने सेशन जज अफजल मजोका जो है उनकी अदालत में केस था। 6 केसेस जो ना उनमें जमानत थी इमरान खान की और एक केस था बुशरा बीबी का, इनकी भी जमानत का मामला था। तो ये आज उस अदालत में पेश हुई और वहां पर बुशरा बीबी रोस्टम पर आ गई और फिर उन्होंने जो भड़ास निकाली वो सुनने से ताल्लुक रखती है। आज सही मानों में जिसे आप कह सकते हैं कि वो पंजाबी में जैसे कहते हैं फटियां पान दी ने, वाकई बुशरा बीबी ने फटियां तोड़ दी और उन्होंने सबको रुला दिया। उनका लबो लहजा और उनके अंदर का एक दुख जो था उसको जो ना वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता था। जब वो रोस्टम पर बोल रही थी, उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले उन्होंने कहा जी मेरा कंबल और दीगर सामान बाहर मेरी गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है। जब आप हुक्म करेंगे, जब कहेंगे, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, सामान मैंने अपने साथ लाया हुआ है। फिर उन्होंने कहा जी कि हमारा बहुत सारा वक्त ज़ाया किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को भी उन्होंने रगड़ा दिया और तमाम वकीलों का उन्होंने कहा जी कि उन्होंने बहुत वक्त ज़ाया किया। ये सिवाय वक्त ज़ाया करने के कुछ नहीं करते। हमारे वाले जो वकील हैं उन्होंने भी वक्त ज़ाया किया, यानी उन्होंने वकीलों में किसी को बख्शा नहीं है, किसी को इस्तिस्ना नहीं दिया, चाहे वो प्रोसिक्यूशन के वकील हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वकील हों। उन्होंने अपने दिल की खुलकर भड़ास निकाली। फिर बुशरा बीबी ने जी बड़े दुख के लहजे में कहा जी कि किसी जज को नज़र नहीं आया, मैं अब इस अदालत में नहीं आऊंगी, यहाँ पर ना इंसाफी होती है, आज के बाद मैं इस अदालत में नहीं आऊंगी। बुशरा बीबी का अदालत में कहना था जी कि 9 महीनों से ना इंसाफी हो रही है, इंसाफ तो है ही नहीं और मैं इंसाफ के लिए आई भी नहीं हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर इंसाफ के लिए नहीं आई। तो ये एक तंज कह लें या निज़ाम इंसाफ जो है हमारा, उस पर उन्होंने एक जो तनकीद की है अपने अल्फाज में, खुले अल्फाज में की है। ये हम सब के लिए एक बड़ी हैरान कुन बात है कि उन्होंने फिर जिस तरह वकीलों को जिस तरह उन्होंने कहा जी कि ये वक्त ज़ाया करते हैं और सिवाय वक्त ज़ाया करने के ये और कुछ नहीं करते। फिर उन्होंने बुशरा बीबी की आंखों से आंसू भी जो ना लोग बता रहे हैं कि वो निकले हैं और एक मौका पर जो ना अदालत में मौजूद तमाम लोग जो ना वो सारे उदास हो गए, बशमोल जो सामने फाजिल जज साहब बैठे हुए थे, अफजल मजोका साहब, वो भी जो ना बुशरा बीबी को सुनते हुए वो परेशान हो गए और उदास हो गए। अब अदालती कार्रवाई जी, उसमें बुशरा बीबी पर एक मुकदमा, जैसा कि मैंने आपको बताया एक मुकदमा था, उसके उस मुकदमे के ऊपर जमानत कबल अज गिरफ्तारी का मामला था और आज 6 मुकदमात जो हैं वो इमरान खान पर हैं जिन पर कबल अज गिरफ्तारी जमानत का मामला है। इनकी आज वहाँ पे सुनवाई थी।
समाअत थी अफजल मजोका साहब जो है एडिशनल सेशन जज उनकी अदालत में, और इस पर दलाइल भी हुए। और फिर 18 नवंबर को फाजिल जज जो है अफजल मजोका उन्होंने अडयाला जेल के हुकाम को जो है ना आर्डर दिया है, बड़ी सख्ती के साथ हुक्म दिया है कि वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान को अदालत में पेश किया जाए, हम उनके दलाइल सुनना चाहते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही अदालत ने जो ना ये जो केसेस पर समाअत थी इन पर फैसला महफूज कर लिया। बुशरा बीबी के केस पर फैसला महफूज कर लिया, लेकिन फैसला सुनाया नहीं गया। फाजिल अदालत का कहना यह था जी कि 18 तारीख को जब इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा, दूसरी जानब से भी दलाइल सुनने के बाद अदालत जो फैसला करेगी वो और बुशरा बीबी के इस केस के हवाले से जो भी फैसला है, दोनों फैसले जो ना इकट्ठे सुनाए जाएंगे। ये तो हो गया जी केस की जो ना केस के हवाले से जो अदालत में समाअत हुई है और अदालत का फैसला। लेकिन आज जिस तरह की मैंने आपको बताया कि बुशरा बीबी जो ना वो उनके जज्बात भड़के हुए थे, उन्होंने खुलकर अपने दिल की भड़ास निकाली है। आज तक किसी ने इस तरह बात नहीं की किसी भी अदालत में। बुशरा बीबी तो खुद एक मुलजिम थी या जिन पर इल्ज़ाम है, बतौर मुलजिम वो अदालत में पेश हुई थी। आज तक किसी वकील ने भी इस तरह किसी अदालत में बात नहीं की। अदालत तो दूर की बात है, बाहर भी अदालत पर इस तरह किसी ने बात नहीं की और इस तरह तनकीद नहीं की कि मुझे यहाँ इंसाफ की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, यहाँ पर इंसाफ नहीं होता, ना इंसाफ़ी होती है। इस तरह की बातें बुशरा बीबी ने कही हैं और उन्होंने तमाम वकला को पछाड़ दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं वो हैरान हैं और परेशान हैं। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका सिर्फ अपने जो शोहर हैं इमरान खान उनके साथ एक ताल्लुक है। उन पर जो जुल्म ज्यादती हो रही है बकौल उनके, उसका उन्होंने आज खुलकर इजहार किया। उन्होंने कहा जी जेल में जो पड़ा हुआ है बंदा वो आपको इंसान नजर नहीं आता क्या, वो इंसान नहीं है। और इस तरह की बातें करके उन्होंने फाजिल अदालत के जज्बात भड़काने की कोशिश की और इसमें जो ना वो किसी हद तक कामयाब भी हुई। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब उदास हो गए। तो ये आज की जो फाजिल अदालत थी सेशन जज की, उसमें जो वाक़यात पेश हुए ये उसका अहवाल था। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान का तिब्बी मायना करने के लिए पिम्स के डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक टीम जो है उसने अडयाला जेल का दौरा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इमरान खान का मायना किया जाए। इस मायने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। वो पाकिस्तान मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट जो है पिम्स का जो ना डॉक्टरों पर मुश्तमिल ये बोर्ड था और उसमें इमरान खान के जो ज़ाती मुआलज हैं उनका ताल्लुक शौकत खानम हॉस्पिटल से है। आसम यूसुफ साहब वो भी इस मेडिकल बोर्ड में शामिल थे, इस टीम का हिस्सा थे। ये फिर जेल में गए और या वो जेल में जाके इन्होंने इमरान खान का तफसील के साथ मुआयना किया। और यूसुफ जो है आसिम यूसुफ, इनका कहना है कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, वो हशाश बशाश हैं और तफसीली मुआयना उनका किया गया है। और पूरा जो ये बोर्ड था मेडिकल बोर्ड, इसने कुछ टेस्ट तजवीज़ किए हैं, कुछ ना कुछ मसाइल उनको सेहत के दरपेश हैं इमरान खान को, उसके लिए जो ना टेस्ट तजवीज़ किए गए हैं। अब ये कौन से टेस्ट हैं ये बात अभी सामने नहीं आई, लेकिन ये इतना ही बताया गया है कि जी के टेस्ट तजवीज़ किए गए इमरान खान के, टेस्ट लिए जाएंगे। उसके बाद पता चलेगा कि उनकी सेहत के हवाले से जो ये टेस्ट लिए जा रहे हैं इनमें क्या जो ना रिजल्ट सामने आता है और उसके मुताबिक फिर उनका इलाज शुरू किया जाएगा। लेकिन आसिम यूसुफ जो उनके ज़ाती मुआलज हैं वो इमरान खान की सेहत के हवाले से बता रहे हैं कि सेहत तसल्ली बख्श है। और ये सुनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और जो रहनुमा हैं उनको तसल्ली हुई है कि चलें जी इमरान खान की सेहत जो है ना वो ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जमात इस्लामी जो है उसने भी 26वीं आइनी तरमीम जो है उसको चैलेंज कर दिया है। आज खबर ये आई है कि जमात इस्लामी की लीडरशिप जो है उसने बामी मुशावरत, ये काफ़ी दिनों से मुशावरत कर रहे थे, लेकिन आज बिलाखिर जमात इस्लामी जो ना उसने बतौर जमात 26वीं आइनी तरमीम जो है उसको फाजिल अदालत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इससे पहले भी काफ़ी सारी दरखास्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है इस 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज करने के हवाले से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी भरपूर तैयारी कर रही है 26वीं आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के हवाले से। तो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। देखते रहिए बी वॉच न्यूज़। जहाँ पर रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।